गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत मास कम्युनिकेशन अर्थात जनसंचार के साधनों के बारे में स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ ही है अपने विचार, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना। इस प्रकार संप्रेषण की इस प्रक्रिया में संप्रेषण जब एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए तो एक नॉर्मली संप्रेषण है, जिसे हम थ्रू ईमेल या किसी व्यक्ति के थ्रू या टेलीफोन के माध्यम से पर्टिकुलर हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में जब संप्रेषण का क्षेत्र भी इतना व्यापक हो चुका है, उस संदर्भ में मास कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम अपनी सूचनाएं, अपने विचारों को और जो भी भावनाएं हैं या जो भी ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जनसंचार तक उपलब्ध कराने के लिए एक ही नहीं बल्कि कई व्यक्तियों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रकार मास कम्युनिकेशन कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जाने वाली संप्रेषण की प्रक्रिया ही है। जनसंचार का अर्थ है सूचना, विचारों और मनोरंजन का संचार के माध्यमों द्वारा व्यापक प्रसार ही जनसंचार कहलाता है। इस प्रकार जनसंचार के अंतर्गत हम अपने विचारों, सूचनाओं और मनोरंजन के जितने भी तरीके हैं उनको व्यापक एक बहुत बड़े समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ये साधन आधुनिक रूप में टीवी, रेडियो, फिल्म, कंप्यूटर, आदि के माध्यम से हम आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने सूचनाओं को एक जन समूह तक पहुंचा सकते हैं। परंपरागत तरीकों में भी के अंतर भी कई प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता था, जिसमें जहां लोगों का ज़्यादा आवाजाही या एक तरह से चौपाल वाला एरिया रहा, जिसमें बहुत सारे लोगों की एक साथ गैदरिंग होती थी, वहाँ नाटक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली आदि के शो का आयोजन करके हम हमारी सूचनाओं का या लोगों को अवेयर करने संबंधी जानकारी को हम इन परंपरागत साधनों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। वर्तमान समय में भारत देश के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा व्यापक रूप से सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, क्योंकि इस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई केंद्र हैं जो क्षेत्रीय रूप से स्थापित किए गए हैं। साथ ही कई शाखा कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से जब कोई भी सूचना प्रसारित होती है तो वो व्यापक रूप पर पूरे देश में प्रसारित होती है। वर्तमान समय में कोविड-19 को लेकर के नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा जो भी भाषण या मन की बात का आयोजन किया जाता है, वह भी इसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब हम आगे जनसंचार की उपयोगिता के बारे में स्टडी करते हैं कि जनसंचार की उपयोगिता क्या क्या है। तो संचार व्यक्तिगत
विभिन्नता पर आधारित है, अर्थात हर एक व्यक्ति अपनी शैक्षिक, बौद्धिक और संवेगात्मक आवश्यकता के अनुरूप ही व्यक्ति संचार को ग्रहण करता है। यानी संचार व्यक्ति की शैक्षिक, बौद्धिक और संवेगात्मक आवश्यकता के अनुरूप ही जो भी सूचनाएं हैं, तथ्य है, विचार है, वो ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा, संचार का स्तर संचार की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम कितना ग्रहण कर रहे हैं सूचनाओं को, उससे ही हमारे संचार का स्तर निर्धारित होता है। थर्ड, संचार का आधार संचार के मूल्यांकन पर निर्भर करता है कि संचार का किस आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। उस जिस तरह से क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी शिक्षक जब संप्रेषण करता है, यानी अपना शिक्षण कराता है, तो उसका अधिगम बालकों ने किस तरीके से किया है, उसके मूल्यांकन की जो हमने विधियां प्रविधियां अपनाई हैं, उनके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि बालकों ने कितना अधिगम किया है। तो उसी प्रकार से संचार का मूल्यांकन भी मूल्यांकन की विधि प्रविधियों पर निर्भर करता है। यही उसको एक फाउंडेशन देता है। नेक्स्ट, संचारित यानी संप्रेषण के लिए जो भी हमने विषय सामग्री ली है वो संचारित विषय सामग्री सरल, स्पष्ट, बोधगम्य एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की भ्रामकता उत्पन्न हो, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी सूचनाएं या विचार नहीं होने चाहिए। पांचवा, संचार की विषय सामग्री समाज के आदर्शों, मान्यताओं, विश्वास तथा मूल्यों आदि के अनुरूप होनी चाहिए, तभी उस विषय सामग्री का महत्व है। और लोग, क्योंकि जन संचार की हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा यूथ या एक ऐसा वर्ग आता है जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं। तो वो समाज से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के संप्रेषण को तभी सुनेगा, समझेगा जब वो समाज के आदर्शों, उनकी मान्यताओं तथा मूल्यों आदि के अनुसार हो, समाज के नियम कायदों के अनुरूप एक
स्पष्ट रूप से बोधगम्य और प्रभावशाली संप्रेषण दिया गया हो तभी संप्रेषण उपयोगी होता है। नेक्स्ट, संचार के अंतर्गत जो भी सामग्री या विषय वस्तु सूचनार्थ हेतु प्रसारित की जाएगी वह वातावरण के अनुरूप हो। अगर वह वातावरण के अनुरूप वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं होगी तो उस सूचना का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। इस प्रकार से आज जो प्राकृतिक या प्रकोप महामारी के रूप में हमारे सामने है, अगर हम आज के प्रासंगिक आज के समय को ध्यान में रखते हुए अगर सूचनाओं का प्रसारण नहीं करेंगे तो वह सूचनाएं लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। नेक्स्ट, सूचना या संचार तभी प्रभावशाली होगा जब उसका संप्रेषण शीलता तथा उपयुक्तता का गुण उसमें विद्यमान हो। अन्यथा संप्रेषण प्रभावी रूप से नहीं हो तो संप्रेषणशीलता नहीं पाई जाती है। सेम एज अगर व्यक्तियों के लिए संप्रेषण उपयुक्त नहीं हो तो जो चीज़ यूजफुल नहीं होती लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार संप्रेषण की उपयोगिता में संप्रेषण सामग्री या संचार के लिए जो भी सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं वह उपयुक्त होनी चाहिए। इस प्रकार संप्रेषण जनसंचार में व्यापक स्तर पर सूचनाओं, विचारों और तथ्यों आदि को पहुंचाने के लिए उपयुक्त माध्यमों का प्रयोग कर हम जनसंचार को प्रभावशाली और उपयुक्त बना सकते हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है। जन संचार से क्या आशय है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, जो मास कम्युनिकेशन को आपको अच्छी तरह से समझा सके। मास कम्युनिकेशन पे आगे भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू।